नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आज इतिहास के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को कवर किया है जो आपकी आगामी परीक्षाओं यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ तथा बीईओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आप अपना कीमती समय निकाल करके 10 मिनट इस प्रश्नों को जरूर रिवाइज करें। साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। यानी पूछा गया है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके सामने और चारों में सन दिया गया है। इनमें से कोई एक सन है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा 570, ऑप्शन ए। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, उनका जन्म मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ पड़ता है? तो मक्का सऊदी अरब में पड़ता है और इन्हें इस्लाम धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनकी मृत्यु 632, याद रखिएगा, इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और वो भी किस क्षेत्र पर? तो सिंध क्षेत्र पर इन्होंने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा, गजनी राजवंश का संस्थापक अलफ्तगीन था। ऑप्शन नंबर ए सही है। गजनी राजवंश को एक नए राजवंश के नाम से जाना जाता है। कौन सा राजवंश? यामिनी, याद रखिएगा, यामिनी राजवंश को गजनी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्याधर। विद्याधर ऐसा चंदेल शासक था जो मोहम्मद गजनवी से कभी पराजित नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन को पढ़ करके बताना है कि क्या कारण सही है। चलिए आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही करना है। कथन क्या है? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, ये सही बात है। कारण है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो क्या कारण सही है उसके पीछे कि जब उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए तो क्या वह भारत पर मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? तो ऐसा नहीं है, वह भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, बल्कि उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? भारत से धन लूटना। इस प्रकार इसका जो कथन है वो सही होगा और कारण गलत होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ये सही परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? जल्दी से बताइए कौन था। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उतबी ने 2 रचनाएं लिखी और कौन कौन सी? तो एक है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी पुस्तक उसने लिखी उतबी ने। और दूसरी पुस्तक कौन सी उसने लिखी थी? तो तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी पुस्तक भी उतबी के द्वारा लिखी गई और यह महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 7, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में से। तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कभी कभी पूछ लेता है कि शाहनामा का लेखक कौन था? तो याद रखिएगा फिरदौसी था। किसके दरबार से संबंधित था? तो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 8, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार
अल-बरूनी था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अल-बरूनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। तो याद रखिएगा कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी ही था। अल-बरूनी ही प्रथम मुसलमान था जिसे संस्कृत भाषा भी आती थी। अल-बरूनी का जन्म 900 याद रखिएगा 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी, काफ़ी फेमस पुस्तक है। कौन सी भाषा याद रखिएगा, अरबी भाषा में लिखी थी। और पुस्तक का नाम क्या है, तो तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक अल-बरूनी ने लिखी थी। और किस भाषा में, तो अरबी भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए कौन सा उसके संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह उसके संबंध में सही नहीं है क्योंकि अल-बरूनी जो था वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के 7 चांदी के सिक्के निर्गत किए थे, तो उस शासक का नाम बताना है जिसके सिक्कों पर संस्कृत मुद्रा लेख अंकित होते थे। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो वह शासक था महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। तो 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीतने वाला मध्य एशिया का शासक कौन था, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। और किस युद्ध में जीता था, जल्दी से बताइए। तो वह युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध। और यह किसके किसके बीच हुआ था, जल्दी से बताइए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताइए किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित करने वाला शासक था भीम द्वितीय। यह गुजरात का शासक था। इसके समय में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी की भारत में यह पहली पराजय थी। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जिस युद्ध में पराजित किया था उसका नाम जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया था। कब, 1194 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो उस युद्ध को बताना है जिस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो वह कौन सा युद्ध था, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आप हैं आपके सामने। तो वह युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। किसके किसके बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करके उस पर टिक करना है। इन शासकों को सही क्रम में बैठाना है कि किसने भारत पर पहले आक्रमण किया, उसके बाद किसने, फिर लास्ट में किसने किया। इन चारों शासकों को आपको इसी क्रम में बैठाना है। तो पहला है चंगेज खां, देख लेते हैं। तो चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण करने की सोची थी। तो वह समय था 1221 ईस्वी में। 1221 ईस्वी में वह भारत की सीमा तक चला आया था। दूसरे पर है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी आप सभी लोग जानते हैं किसने भारत पर 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया था। तीसरे नंबर पर आता है आपका मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो उसने 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। इसी प्रकार तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया,
तो तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो अब हम इस क्रम को बैठाते हैं कि सबसे पहले कौन था 1000 ईस्वी। तो कौन था 1000 ईस्वी? महमूद गजनवी। तो देखेंगे ऑप्शन में दो पहले स्थान पे कौन है, ऑप्शन बी में 2 स्थान पहले है। उसके बाद 1000 के बाद देखेंगे 1100 किसका है? मोहम्मद गोरी का, ऑप्शन नंबर 3 यानी बी में है, 2 के बाद 3। 1175 के बाद देखेंगे 1221 किसका है? चंगेज खां का है, जो कि तीसरे नंबर पे था। तो ऑप्शन नंबर बी पे तीसरे स्थान पर 1 है। और चौथे स्थान पर तैमूर जो 1398 में आया था। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 1000 में महमूद गजनवी, 1100 में मोहम्मद गोरी, 1200 में चंगेज खां और 1300 में तैमूर आया था। तो क्रम हम मिलाएंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपका बैठ रहा है वह होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।